बेटा अगर कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा जाए तो कॉकरोच किसका मेंबर है? आर्थ्रोपोडा का। और आर्थ्रोपोडा में किसका मेंबर है? इंसेक्टा का। और आर्थ्रोपोड्स में जो मेंबर्स होते हैं उनमें सेक्सेस होते हैं सेपरेट, मतलब कैसे होते हैं वो? डायोसियस या यूनिसेक्सुअल। पक्का? देखो सबसे पहला स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है यहाँ पे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेक्सेस आर सेपरेट एंड दे आर द डायोसियस एंड यूनिसेक्सुअल। मतलब कि इनके में मेल और फीमेल क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो सर क्या कोई पहचान भी होगी क्या मेल और फीमेल की? कहता हाँ जी, इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाएगा। इसमें मेल को आप एक्सटर्नली देख के बता सकते हैं कि कॉकरोच को आप एक्सटर्नली देख के बता सकते हैं कौन इसमें मेल है और कौन इसमें आपका फीमेल है। तो अगर आप बात करें मेल की, देखिए साफ साफ लिखा है मेल में, हमने यहाँ लिखा है कि मेल में 1 पेयर एनल स्टाइल पाया जाता है। तो अगर आप मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो इन केस ऑफ मेल के जो लास्ट सेगमेंट होता है वहाँ से 1 पेयर एनल स्टाइल निकला हुआ मिल जाएगा आपको। ये इसकी मेन पहचान है। वो निकलेगा आपको 9 सेगमेंट्स। कहाँ मिलेगा आपको? 9 सेगमेंट से। कंफ्यूज मत होइएगा एनल सरसाई से। एनल सरसाई जो होता है वो दोनों में पाया जाता है, लेकिन एनल स्टाइल केवल मेल में पाया जाता है। दूसरा, मेल का एब्डोमेन नैरो होता है जबकि फीमेल का एब्डोमेन बोट शेप होता है। देखिए यहाँ लिखा है। तो यहाँ पे पहली बात तो नो एनल स्टाइल होगा और ब्रॉडर एब्डोमेन होगा। मेल के केस में विंग्स आर लार्जर देन द एब्डोमेन। तो मेल में क्या होगा कि विंग्स जो होंगे वो एब्डोमेन को पूरा कवर करते हैं। देखिए ना, इसमें क्या होगा, आपको एब्डोमेन ऊपर से दिखाई नहीं देगा। जबकि फीमेल केस में जो विंग्स होते हैं वो एब्डोमेन से छोटे होते हैं, तो पीछे आपको एब्डोमेन पीछे से दिख रहा होता है। तो एक करेक्टर तो ये हो गया कि मेल के केस में विंग्स जो होंगे वो एब्डोमेन को पूरी तरह से कवर करेंगे डॉर्सल साइड से, जबकि फीमेल में वो पूरी तरह से कवर नहीं कर पाएंगे। और चौथा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 9th स्टर्ना विजिबल होता है इन केस ऑफ मेल, पीछे से, मतलब स्टर्नम से ना वेंट्रल साइड से। जबकि फीमेल में क्या होता है, 7वां 8वां और 9वां स्टर्ना फ्यूज करके बोर्ड शेप स्ट्रक्चर बनाता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा आपको? बोर्ड शेप मिल जाएगा। तो सबसे पहली बात, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर मेल कॉकरोच का देखेंगे तो पहली बात, कॉकरोच इंसेक्टा का मेंबर है। तो ये कैसा होगा? डायोसियस होगा, यूनिसेक्सुअल होगा, मेल फीमेल अलग अलग होंगे और इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी पाया जाएगा। मेल और फीमेल को आप एक्सटर्नली पहचान सकते हैं। सबसे अच्छा पहचानने का तरीका 2 होता है। एक तो एनल स्टाइल होता है जो कि केवल मेल में पाया जाता है, और दूसरा आपको मिल जाएगा विंग्स। तो जो मेल होगा उसके विंग्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं एब्डोमिनल सेगमेंट से, जबकि फीमेल में विंग्स जो होते हैं छोटे होते हैं एब्डोमिनल सेगमेंट। 2 मेन पहचान है इसका बेटा। इसके अलावा अगर स्टर्नम को उल्टा करके देखेंगे, इसके बॉडी पार्ट को, एब्डोमेन को, तो फीमेल केस में 7वां 8वां 9वां सेगमेंट फ्यूज करके बोर्ड से स्ट्रक्चर बनाता है, जबकि मेल में ऐसा नहीं पाया जाता है। बेटा ये समझ में आ गया ना? चलो अब आगे देखो। फिर अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एक एक करके देखें, अभी आपको डायग्राम में भी दिखाएंगे आपको। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सबसे पहले आपको मिलेगा इट कंसिस्ट ऑफ 1 पेयर टेस्टिस। तो आपको टेस्टिस मिलेगा कितना पेयर बेटा? वो 1 पेयर। और लिखा है कैसा होगा? ये ट्राइलोब्ड, मतलब आपको टेस्टिस मिलेगा 1 पेयर, और ये जो टेस्टिस होगा वो होगा ट्राइलोब्ड दोनों साइड से, जो कि चौथे 5वें और 6ठे एब्डोमिनल सेगमेंट में होगा। फिर इन दोनों के मिलने से देखो जो इनसे निकलेगा उसका नाम होगा वास्ट डिफरेंस। तो निकल रहा वास्ट डिफरेंस। और इन दोनों के मिलने से बनेगी एजिकुलेटरी डक्ट, जो आकर के खुल जाएगी आपका मेल गोनोपोर में या जेनाइटल चैम्बर में। पक्का ना? तो ये जो होगा मेन आपको क्या मिल जाएगा? टेस्टिस होगी 1 पेयर, याद करना है ट्राइलोब्ड होगी, हर एक टेस्टिस ट्राइलोब्ड होगी, जो चौथे 5वें 6ठे एब्डोमिनल सेगमेंट में पाई जाएगी। और इसमें होगा वॉश डिफरेंस कितना मिलेगा आपको? 1 पेयर मिल जाएगा। इन दोनों के मिलने से बनेगी एजिकुलेटरी डक्ट, कितनी हो जाएगी आपको? फिर से 1 पेयर। इसके अलावा हम लोग को मिलेगा इसमें सेमिनल वेसिकल, कितना मिलेगा आपको? 1 पेयर, जो प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द एजिकुलेटरी डक्ट और स्टोर स्पर्म। तो यहाँ पर आपको एक मिलेगा सेमिनल वेसिकल जो स्पर्म को स्टोर करेगा, और इसी जगह पर स्पर्म आपस में चिपक करके ग्लूइड टुगेदर हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और बनाते हैं स्पर्मेथिका के अंदर, इनको पैक कर दिया जाता है। तो जो सेमिनल वेसिकल होगा इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, 1 पेयर होगा, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द एजिकुलेटरी डक्ट और स्टोर्स स्पर्म। क्लियर? इसके बाद आपको मिलेगा 1 पेयर मेल गोनोपोर सिंगल, 1 मिलेगा आपको मेल गोनोपोर, जहां पे ये ओपन होगा आकर के मेल गोनोपोर मिल जाएगा आपको। इसके अलावा गोनोपोफाइसिस मिलेंगे इस सेगमेंट में, जो एब्डोमिनल सेगमेंट्स होंगे यहाँ पे निकले हुए गोनोपोफाइसिस मिलेंगे, जो फीमेल के गोनोपोर को ओपन करने में हेल्प करेंगे। समझ में आ गया? इनको फैलोमियर्स भी बोलते हैं। 3 तरह के होते हैं। पहली बात राइट, लेफ्ट और वेंट्रल्स। जो सबसे बड़ा होता है वो कैसा होता है? लेफ्ट होता है। डायग्राम में दिखाएंगे भी, सबसे लार्जेस्ट होता है, जबकि वेंट्रल सबसे स्मॉलेस्ट होता है। तो एक टर्म आता है टिटिलेटर और सूडोपेनिस, ये दोनों पाया जाता है लेफ्ट फैलोमियर में।
ठीक है। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में 2 ग्लैंड मिलेंगी, मशरूम ग्लैंड, यूरिकोज ग्लैंड, और एक मिलेगी कॉन्गो बेड ग्लैंड या फैलिक ग्लैंड। इसको ज़्यादा बेहतर समझने के लिए हम लोग जरा एक डायग्राम देखेंगे एनसीईआरटी से। देखिए एनसीईआरटी के इस डायग्राम में साफ साफ दिखा रखा है मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। देखिए आपको दिख रहा है टेस्टिस, तो अगर हम लोग इसमें टेस्टिस देखें तो दोनों साइड में आपको ये टेस्टिस दिखाई दे रही है, ठीक है। और कितने लोब दिख रही है? 3 लोब, 1, 2 और 3, ट्राइलोब टेस्ट। और अगर सेगमेंट देखें तो चौथे, पांचवें, छठे सेगमेंट में लाई कर रही है ये, ठीक। फिर दोनों से निकल रहा है एक एक वास्ट डिफरेंस, तो अगला क्या निकल जाएगा हम लोग का? वास्ट डिफरेंस, ठीक। तो वास्ट डिफरेंस दोनों के मिलने से बनेगा इजैकुलेटरी डक्ट। तो देखो ये जो डक्ट बन रही है इसका नाम है इजैकुलेटरी डक्ट। लेकिन इसके ऊपर एक ग्लैंड है जो कि फिलहाल दिख नहीं रही है, उसका नाम है सेमिनल वेसिकल। तो सेमिनल वेसिकल ये दिख रही है जो इसके अंदर मिलेगी। और इसके ऊपर एक ग्लैंड है, इस ग्लैंड का नाम है मशरूम ग्लैंड। देखो इसका नाम लिखा ना, मशरूम ग्लैंड। इन दोनों को स्मॉल ट्यूब्यूल्स और लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, उन दोनों को मिला के बोला जाता है मशरूम ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है? मशरूम ग्लैंड होती है। तो सेमिनल वेसिकल इस समय मशरूम ग्लैंड से ढका हुआ दिख नहीं रहा है आपको। बात समझ में आ गया? इसके अलावा देखो ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है वो आकर खुल रही है जिनाइटल चैम्बर्स होते हुए बाहर की तरफ, ठीक। और इसके बाहर खुलने के अलावा एक ग्लैंड और देखो, इस ग्लैंड का नाम है फैलिक ग्लैंड या कॉन्गो बेड ग्लैंड बोलते हैं। और इसी की डक्ट आपको यहां दिख रही है, और ये जो डक्ट है वो नीचे आगे खुल रही है फिर जिनाइटल चैम्बर में। इसके अलावा आपको दिख रहे हैं एक पेयर कॉर्डल स्टाइल, एक देखो, ये देखो और ये देखो, ये कॉर्डल स्टाइल दिख रहा है। जो कॉर्डल स्टाइल होता है इसी को एनल स्टाइल बोलते हैं। और ये तो एनल सरसाई है, इससे हमसे कोई मतलब ही नहीं है। और इसके अलावा हम लोग को मिलेगा फेलोमियर्स। तो एक मिल रहा है आपको लेफ्ट फेलोमियर, ये वाला हिस्सा देखो इसका नाम है लेफ्ट फेलोमियर। ये मिल जाएगा आपको वेंट्रल फेलोमियर, और एक मिल जाएगा आपको राइट फेलोमियर। और सबसे बड़ा कौन सा होता है? लेफ्ट फेलोमियर। और लेफ्ट फेलोमियर में निकला होता है आपका सूडोपेनिस। एक इसका स्ट्रक्चर होगा, इसका नाम होगा सूडोपेनिस। क्लियर हो गया? मैं फिर से दिखा देता हूं। जो लेफ्ट फेलोमियर होगा उसी का एक पार्ट होगा सूडोपेनिस, जो ये स्ट्रक्चर दिखा रहा है आपको। इसके अलावा ये कहलाएगा टिटिलेटर। क्या कहलाएगा? दोनों को मिला के बोलते हैं लेफ्ट फेलोमियर। समझ में आ गया? बोलो। फिर देखो, फिर समझ लो एक बार, फटाफट देखते हैं एक बार फिर से। तो मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सबसे पहले मिलेगा आपको टेस्टिस। कितना मिलेगा? 1 पेयर, जो कैसा होगा? ट्राइलोब्ड होगा। दोनों ही टेस्ट जो निकलेगा चौथे, पांचवें, छठे सेगमेंट में, दोनों ही टेस्टिस से 1 सेमिनल 1 निकलेंगे आपके वास्ट डिफरेंस, और दोनों ही वास्ट डिफरेंस मिलकर बनाएंगे इजैकुलेटरी डक्ट। लेकिन जहां इजैकुलेटरी डक्ट ये बना रही होंगी उसी के ऊपर एक ग्लैंड होगी, नाम होगा सेमिनल वेसिकल, जो कि हमको दिख नहीं रहा, वहां मशरूम ग्लैंड से ढका हुआ है। तो ग्लैंड के नाम पे 2 ग्लैंड होंगी, एक होगी मशरूम ग्लैंड और एक होगी कॉन्गो बेड ग्लैंड। जो मशरूम ग्लैंड होगी वो खुलेगी आकर के आपका इजैकुलेटरी डक्ट में। इसमें 2 तरह के ट्यूब्यूल्स होंगे, एक होंगे अंदर की तरफ स्मॉल ट्यूब्यूल, और एक होंगे बाहर की तरफ बड़े बड़े, नाम होगा लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। दोनों को मिलाकर मशरूम ग्लैंड। अब मशरूम ग्लैंड पाई जाती है छठे और सातवें से, पाई जाती है छठे और सातवें एब्डोमिनल सेगमेंट पे। इसी के पीछे ग्लैंड नाम है कॉन्गो बेड ग्लैंड, जिसकी डक्ट आकर के ये बाहर की तरफ खुल रही है। किसके साथ खुल रही है? इजैकुलेटरी डक्ट के साथ खुल रही है। इसके अलावा हम लोग को मिलेगा इसमें आपके फेलोमियर। फेलोमियर होंगे आपके लेफ्ट फेलोमियर, मिलेगा आपको राइट फेलोमियर, मिलेगा आपको वेंट्रल फेलोमियर। और देखिए साफ साफ लेफ्ट फेलोमियर सबसे बड़ा दिख रहा है, उसमें 2 स्ट्रक्चर होंगे, नाम होगा सूडोपेनिस, और एक का नाम होगा टिटिलेटर, नीचे है दिख नहीं रहा आपको। अच्छा, इसके अलावा वेंट्रल फेलोमियर सबसे स्मॉलेस्ट होगा, और इसके अलावा ये मिलेगा आपको राइट फेलोमियर। इसकी पहचान का तरीका और भी होता है। इसमें 1 पेयर कॉर्डल स्टाइल या एनल स्टाइल पाया जाता है, जो कि अनसेगमेंटेड होता है, काइटिनस स्ट्रक्चर होता है, फीमेल के गोनोपोर को ओपन करने में हेल्प करता है। इसके अलावा इनके पास चाहे मेल हो चाहे फीमेल, दोनों के पास एनल सरसाई पाया जाएगा। तो ये डायग्रामेटिक इसके समझ में आ गया मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। तो ग्लैंड के नाम पे कितनी ग्लैंड है? 2 ग्लैंड है, एक है मशरूम ग्लैंड और एक है कॉन्गो बेड ग्लैंड या फैलिक ग्लैंड। क्लियर है ना? एक है मशरूम ग्लैंड, एक है कॉन्गो बेड ग्लैंड। क्लियर? अब जरा देखते हैं एनसीईआरटी कैसे लिखता है इसके बारे में। तो एनसीईआरटी ने लिखा, कॉकरोच आर द डायोसियस एंड बोथ सेक्सेस हैव द वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, लिखा आपका, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस, लिखा उसने, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, 1 lying on each lateral side in the 4th, 5th abdominal segment। चौथे से लेकर छठे एब्डोमिनल सेगमेंट तक पाया जाएगा। फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइजेज इन अ थिन वाश। तो टेस्टिस से क्या निकलेगा? वाश डिफरेंस निकलेगा, विच ओपन इनटू द इजैकुलेटरी डक्ट, जो किसमें खुलेगा? इजैकुलेटरी डक्ट में खुलेगा, जो कि सिंगल होगी, थ्रू द सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल भी इसी में ओपन हो रहा होगा। द इजैकुलेटरी डक्ट ओपन इनटू द मेल गोनोपोर सिचुएटेड वेंट्रल टू द एनस। तो ये खुलेगा मेल गोनोपोर में, और मेल गोनोपोर कहाँ पाया जाता है? एनस के वेंट्रली खुलता है। एनस होता है डॉर्सल और गोनोपोर होता है वेंट्रल। फिर लिखा, अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मशरूम शेप्ड ग्लैंड, एक मशरूम जैसी ग्लैंड प्रेजेंट होगी छठे और सातवें एब्डोमिनल सेगमेंट। रट लीजिए, मशरूम ग्लैंड जो होगी
मशरूम ग्लैंड पाई जाएगी छठे और सातवें एब्डोमिनल सेगमेंट में, विच फंक्शन एज एन एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। द एक्सटर्नल जेनिटेलिया आर रिप्रेजेंटेड बाय द मेल गोनापोफाइसिस या फेलोमियर बोलते हैं, जो कि काइटिनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि तीन है राइट, लेफ्ट और वेंट्रल, और तीनों सिमेट्रिकली नहीं लगे हैं, अलग अलग लगे हैं, तो वो कैसा होगा, एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा सराउंडिंग द मेल गोनोपोर। द स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन द सेमिनल वेस्किल। बहुत अच्छे से याद करिए, जो स्पर्म्स कितने स्टोर्ड होते हैं, सेमिनल वेस्किल में स्टोर होते हैं। फिर रट लीजिए, पूछा जाएगा एनसीईआरटी से आपसे एग्जाम में कि स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन सेमिनल वेसिकल एंड आर ग्लूइड टुगेदर, और उनको चिपका देते हैं और उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, और ऐसे बंडल को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोफोर। रट लीजिए। तो मेल जब फीमेल के साथ कॉपुलेट करेगा तो सीधे स्पर्म नहीं देगा, उसको पैकेट्स देगा स्पर्म्स के, और स्पर्म के पैकेट्स को बोलते हैं स्पर्मेटोफोर। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोफोर, विच आर डिस्चार्ज ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। साफ लिखा ना बेटा। फिर देखो, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो फीमेल की बात करा तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना होगा ओवरी से, इसके अलावा मिलेगा आपको लाइंग लेटरल टू टू 6 एब्डोमिनल सेगमेंट, और देखो इसमें मेल में टेस्टिस जो था वो चौथे से छठे सेगमेंट में था, और जो फीमेल में जो ओवरी होगी दूसरे से छठे एब्डोमिनल सेगमेंट में पाई जाएगी। ईच ओवरी इज फॉर्म्ड ऑफ द ग्रुप ऑफ 8 ओविडक्ट। तो ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियोल्स होंगी, तो हर एक ओवरी जो होगी, ईच ओवरी इज फॉर्म्ड ऑफ द ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स या ओवेरियोल्स कंटेनिंग द चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा। तो यहाँ पर आपको जो इनका जो ओवरी होगा वो कुल 8 ओवेरियोल्स ऐसे मिलकर बना हुआ होगा। ये देखो बेटा, देखो 8 ओवेरियोल्स ऐसे मिलकर बना होगा, और सबके अंदर क्या बन रहे होंगे, ओवम बन रहे होंगे। समझ में आ गया। चलिए इसको हम लोग देखने से पहले हम लोग फिर से समझ लेते हैं कैसे इसको याद करेंगे। तो अगला लिखा है हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, फीमेल रिप्रोडक्टिव लिखा है आपका, फीमेल में कंसिस्ट ऑफ ओवरीज, इट कंसिस्ट ऑफ क्या, ओवरीज, 1 पेयर होती है, सेकेंड टू सेकेंड एब्डोमिनल सेगमेंट पे पाई जाती है, दूसरे से छठे एब्डोमिनल सेगमेंट में पाई जाएगी। फिर लिखा है, और ईच हैज 8 ओवेरियोल्स। ओविडक्ट होती है 1 पेयर, तो इधर देखिए हम डायग्राम आपको दिखा रहे हैं, तो इनके पास ओवेरियोल्स होंगे ऐसे 8 ओवेरियोल्स होंगे, दोनों तरफ 8-8 ओवेरियोल्स होंगे, और सभी ओवेरियोल्स के मिलने से बनती है ओवरी, और दोनों ओवरी के इन ट्यूब के मिलने से बनती है क्या, इसके इन दोनों, देखो ओविडक्ट हो गया, और दोनों ओविडक्ट के मिलने से बन जाएगा यहाँ वेजाइनल पार्ट बन जाएगा, या कॉमन ओविडक्ट बोलते हैं। और दोनों ही ओवेरियोल्स वो पार्ट्स होते हैं जहाँ पे बनते हैं क्या, ओवम बनते हैं। तो ये 8-8 ओवम एक साथ प्रोड्यूस करते हैं, 8-8 ओवम एक साथ प्रोड्यूस करते हैं। पूरा क्लियर हो गया। फिर देखो, तो कंसिस्ट ऑफ ओवरीज 1 पेयर होगी, ईच हैज 8 ओवेरियोल, दूसरे सेगमेंट से लेके 8वें सेगमेंट छठे सेगमेंट तक पाए जाएंगे। ओविडक्ट होगी 1 पेयर, वजाइना होगी सिंगल, तो वजाइना इसी को बोल रहा है सिंगल, और इसके बाद आपको मिलेगा एक चैम्बर, तो चैम्बर का नाम होगा, उस चैम्बर का नाम होगा, नीचे लिखा होगा, तो एक मिलेगा आपको फीमेल गोनोपोर जो यहाँ पे ओपन होगा, इसमें स्लिट लाइक ओपनिंग होगी, और मिलेगा स्पर्मेथिका, स्पर्मेथिका जस्ट इसके ऊपर पाया जाएगा। जो ओविडक्ट होगी, इस ओविडक्ट के ऊपर वाले पार्ट पे आपको स्पर्मेथिका मिलेगा, और स्पर्मेथिका पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है एट द 6th सेगमेंट, पूछा जाएगा छठे सेगमेंट पे होगा, पेयर्ड होगा, हालांकि इसका एक ही सेगमेंट वर्क करता है। इसमें जब मेल और फीमेल कॉपुलेट करते हैं तो उसका जो स्पर्म होता है, स्पर्मेटोफोर्स में जो स्पर्म भरा होता है, उस स्पर्म को इसी स्पर्मेथिका में भर लिया जाता है। तो फीमेल जो होती है वो अपने पार्टनर मेल के स्पर्म को एक चैम्बर में भर लेती है, उसी चैम्बर का नाम होता है स्पर्मेथिका। क्या नाम होता है उसका, स्पर्मेथिका। इसके अलावा आपको मिलेगा क्या, ब्रूड पाउच, तो जहां पर वजाइना खत्म हो रही है उसके नीचे मिलता है एक 7वें 8वें 9वें सेगमेंट के जुड़ने से बनता है ब्रूड पाउच, और इस ब्रूड पाउच को जिनाइटल पाउच बोलते हैं, फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ 7th 8th एंड 9th सेगमेंट। और इसके अलावा मिलते हैं इसी में 3 आपको मिलेंगे गोनापोफाइसिस। याद करिए, जैसे मेल में गोनापोफाइसिस था या फेलोमियर था 3, इसमें 3 पेयर होगा। मेल में था एसिमेट्रिकल राइट लेफ्ट और वेंट्रल, इसमें होगा तीनों सिमेट्रिकल। कैसा होगा, तीनों सिमेट्रिकल होगा। तो गोनापोफाइसिस होगा 3 पेयर। कोलेट्रियल ग्लैंड, स्पेशल ग्लैंड पाई जाएगी इनके पास जो कि 1 पेयर होगी, और कोलेट्रियल ग्लैंड की ब्रांचिंग होगी, और ये सब खुलेगा स्पर्म में, किसमें खुलेगा आपको आकर के, ब्रूड पाउच से जिनाइटल पाउच में खुलेगा। तो इसमें क्या मिलेगा आपको, तो लिखा है इसमें साफ साफ, कोलेट्रियल ग्लैंड जो होती है 1 पेयर होती है, और राइट स्मॉलर और लेफ्ट कैसी होती है, लार्जर होती है। चलो जरा पहले डायग्राम में देखते हैं। तो अगर हम इसी स्ट्रक्चर को डायग्राम में देखेंगे एनसीईआरटी के, तो देखिए एनसीईआरटी डायग्राम इसको कैसे एक्सप्लेन कर रहा है। देखिए ये क्या हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, और साफ साफ हमको दिख रहा है कि यहाँ पर ये दोनों हिस्से क्या बना रहे हैं, आपके ओवरीज बना रहे हैं, और हर एक ओवरी में 1 से लेकर के 8 1 2 3 4 से लेकर के 8
ओवेरियोल्स पाए जाते हैं, और दोनों ही ओवेरियोल्स के मिलने से, देखिए मिलने से क्या बन रही है आपकी ओविडक्ट यहाँ बन रही है, और दोनों ओविडक्ट आँख खुलती हैं एक कॉमन डक्ट में, उसका नाम होता है कॉमन ओविडक्ट या वेजाइना बोलते हैं। और इसी कॉमन ओविडक्ट या वेजाइना के ऊपर देखिए ग्लैंड ये दिख रही है, इसका नाम है स्पर्मेथिका। क्या नाम है इसका? स्पर्मेथिका। और स्पर्मेथिका कैसी होती है? वन पेयर होती है। और किस सेगमेंट पे होती है? छठे सेगमेंट पे होती है। किस सेगमेंट में? 6 सेगमेंट पे है। अच्छा, ओवरी देखो कहां से दिख रही है? दूसरे सेगमेंट से लेकर के छठे सेगमेंट तक ओवरी की पोजीशन है, ठीक। अच्छा, उसके बाद आपको मिल रहा होगा एक चैम्बर, देखो एक चैम्बर दिख रहा है, और इस चैम्बर का नाम लिख रहा है जिनाइटल चैम्बर। क्या लिख रहा है इसका? जिनाइटल चैम्बर। इसके दो पार्ट है, जिनाइटल चैम्बर, और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं वेस्टिबुलम, दोनों को मिलाकर बोलते हैं जिनाइटल पाउच। तो ऊपर का हिस्सा जहां पर अंडों को फर्टिलाइज किया जाता है उसे बोलता है जिनाइटल चैम्बर, और जहां पे अंडों को इकट्ठा करके पैकेट में भरते हैं उसको बोलते हैं वेस्टिबुलम। तो 2 चैम्बर है। फिर सुन लो, जहां अंडों को फर्टिलाइज करते हैं उसे बोलते हैं जिनाइटल चैम्बर, और जहां पे अंडों के पैकेट्स बनाए जाते हैं, ऊथिका बनाया जाता है, उसे बोलते हैं वेस्टिबुलम, और इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं जिनाइटल पाउच। और इसी से निकलता गोनाइपोफाइसिस, साफ साफ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो गोनाइपोफाइसिस देखिए आपका ये लिखा हुआ मिलेगा आपको, गोनाइपोफाइसिस, जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जो ये कैसा होता है? सिमेट्रिकल होता है और 3 पेयर होता है। ग्लैंड के नाम पे केवल एक ही ग्लैंड है, 1 पेयर होती है, उसका नाम होता है कोलेट्रियल ग्लैंड, और कोलेट्रियल ग्लैंड जो होती है आपकी होती है 1 पेयर। समझ में आ गया? देखो ओवरी हो गया, कहाँ दिख गया? ये ओवरी से निकलेगा ओविडक्ट दिख गया, ओविडक्ट से बनेगा कॉमन ओविडक्ट, ये भी दिख रहा है, इसको वेजाइना बोलते हैं। और कॉमन ओविडक्ट के बाद एक जिनाइटल चैम्बर मिलता है, और इसके अलावा इसके ऊपर मिलता है एक स्पर्मेथिका। क्या मिलेगा आपको? स्पर्मेथिका। जो जिनाइटल पाउच होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, जिनाइटल चैम्बर और वेस्टिबुलम। तो जिनाइटल चैम्बर में अंडों को निकाल के फर्टिलाइज किया जाता है, और वेस्टिबुलम में उन अंडों के पैकेट्स के अंदर भर लिया जाता है, उसको ऊथिका बोलते हैं। स्पर्मेथिका जो होता है इसका मेन काम होता है ड्यूरिंग द कॉपुलेशन, जो मेल ने अपना स्पर्मेटोफोर उसे प्रोवाइड किया है, उसके अंदर खूब सारे स्पर्म भरे होते हैं, उसे वो स्पर्म को अपने अंदर फिल कर लेती है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में समझ में आगे बताइए। चलो जब देखते हैं एनसीईआरटी का स्टेटमेंट क्या है इसके बारे में। तो एनसीईआरटी लिखता है आपका कि ईच ओवरी द फीमेल, यहां से देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज ओवरीज लाइंग लैटरली इन द 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। ईच ओवरी इज फॉर्म्ड of a group of 8 ovarian tubule या ovarioles containing a chain of developing ova. Oviduct of each ovary unite into the single medium oviduct, जिसको हम लोग बोलते हैं common oviduct, जिसको vagina बोलते हैं, या also called as the vagina लिखा, which open into the genital chamber. A pair of spermatheca is present in the, क्वेश्चन देखो स्पर्मेथिका कितना होता है? 1 पेयर, और इसमें अपने पार्टनर के स्पर्म को भरा जाता है। अ पेयर ऑफ स्पर्मेथिका इज प्रेजेंट एट द 6th सेगमेंट विच ओपन इनटू द जिनाइटल चैम्बर। क्लियर? फिर लिखा स्पर्म्स आर अब रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है। स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू द स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर के पैकेट्स बना के मेल जो होता है, पैकेट बना करके मेल जो होता है फीमेल को होल्ड करा देता है ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। देयर फर्टिलाइज्ड एग आर इनकेस्ड इन अ कैप्सूल कॉल्ड ऊथिका। तो एक फीमेल क्या करती है? ऊथिका एक चैम्बर बनाती है और उसके अंदर अंडों को भर लेती है। एक रो में 8 अंडे, दूसरे रो में फिर 8 अंडे, तो एक ऊथिका में कितने अंडे भरे जाएंगे? 16 अंडे। 8-8 की रो में 8-8 अंडों के 2 रो बनाए जाएंगे 16। और कैसे अंडे होंगे? ये फर्टिलाइज होंगे। कैसे होंगे? फर्टिलाइज। इसी को ऊथिका बोलते हैं। फिर कहता है ऊथिका इज अ डार्क रेडिश टू द ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल। तो कैसा होता है ये? डार्क रेडिश टू, इसका कलर कैसा होगा? डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल, जो कि लगभग 3/8 इंचेस या 8 mm साइज का होता है। 3/8 इंचेस या 8 mm साइज का होता है। दे आर ड्रॉप टू, अब इसको कहाँ ड्रॉप किया जाएगा? तो दे आर ड्रॉप टू ग्लूइड टू द सुटेबल सरफेस। जैसे किसी दीवार, जहाँ पे 2 दीवार आपस में ऐसे मिल रही होती है, उसके जो किनारे होते हैं वहाँ चिपकाना आसान होता है, या फिर बिल्डिंग्स के जहाँ पे कटी फटी दीवार होती है वहाँ पे इसको चिपका देते हैं। तो लिखा है यहाँ पे यूजुअली अ क्रैक या सर्वाइसेस ऑफ द हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जहाँ पे ह्यूमिडिटी अच्छा हो, नियर अ फूड सोर्स, वहाँ पे इसे चिपका दे, ड्रॉप करती जाती है। फिर लिखा कितने ऊथिका बनेंगे? तो कहते हैं ऑन एवरेज फीमेल प्रोड्यूस 9 to 10 ऊथिका। मतलब एक बार मेल से कॉपुलेट करने के बाद एक ब्रीडिंग सीजन में फीमेल जो होती है वो 9 से 10 ऊथिका बनाती है। और हर एक ऊथिका में कितने अंडे होते हैं? 14 से 16 अंडे होते हैं। फर्टिलाइज के अनफर्टिलाइज? फर्टिलाइज अंडे होते हैं। फिर कहता है उनका डेवलपमेंट कैसा होगा? द डेवलपमेंट ऑफ द पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, कॉकरोच का नाम है साइंटिफिक, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, इज पोरोमेटाबुलस। पोरोमेटाबुलस का मतलब होता है ग्रेजुअल। तो पहले
अंडे से निकलेगा निम्फ, निम्फ से बनेगा निम्फल 2, निम्फ 2 से इसको 13 बार मॉल्टिंग होगी, हर बार इसकी साइज बढ़ती जाएगी और अल्टीमेटली फिर ये अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं भी डायग्राम में दिखाऊंगा आपको। तो कैसा होता है ये, इसका डेवलपमेंट कैसा होगा, पोरोमेटाबोलस या ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, रट लीजिएगा। मीनिंग देयर इज अ डेवलपमेंट थ्रू द निम्फल स्टेज। द निम्फ इज लुक वेरी मच लाइक द अडल्ट। जो निम्फ होता है एग्जैक्टली अडल्ट जैसा होता है, बस उसमें 3 मेन कैरेक्टर होते हैं। उसका कलर थोड़ा सा हल्का होता है, उसमें पंख नहीं पाए जाते, और तीसरी बात उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं पाए जाते। बहुत 3 बातें याद रखिएगा। कलर थोड़ा सा लाइटर होता है, साइज छोटी होती है, पंख नहीं पाए, पंख केवल अडल्ट में पाए जाएंगे, और इसके अलावा उनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो भी डेवलप नहीं होता है। द निम्फ ग्रो बाय द मॉल्टिंग अबाउट कितने टाइम, 13 टाइम्स रट लीजिए, टू रीच द अडल्ट फॉर्म। द नेक्स्ट टू द लास्ट निम्फल स्टेज, मतलब कि अडल्ट बनने के जस्ट पहले वाले स्टेज में विंग पैड हो सकते हैं, लेकिन विंग कभी नहीं पाया जाएगा, विंग पैड, बट ओनली अडल्ट कॉकरोच हैव द विंग्स। केवल अडल्ट कॉकरोच ऐसा होता है जिसके पास विंग्स होते हैं। तो ये पूरा उसने उसकी लाइफ साइकिल बताया। इस लाइफ साइकिल को हमने और ईजी कर दिया। उसके पहले जरा ऊथिका के बारे में देख लीजिए। तो यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा ऊथिका का, देखिए ऊथिका है ये क्या बेटा, ऊथिका लिखा। ऊथिका एग इन 2 रोज में पाए जाते हैं। 8 अंडे भरे होते हैं 2 रोज में, देखिए इसमें मैंने दिखा भी रखा है आपको। तो ऊथिका कितने निकलते हैं, 9 से 10 निकलते। कलर कैसा, रेड, डार्क रेडिश टू द ब्लैकिश ब्राउन कलर होता है इनका, और लगभग 3/8 इंचेस या 8 mm साइज के होते हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। अब जरा हम आपको इसकी लाइफ साइकिल दिखाते हैं ना, देखिए इसकी लाइफ साइकिल मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है। तो लाइफ साइकिल लिखा है, रेडी ब्रीडिंग सीजन इनका मार्च से लेकर के सितंबर तक होता है, और इनकी लाइफ साइकिल में स्टेजेस अगर हम लोग देखेंगे, ये देखिए सारे स्टेज दिख रहा है। तो सबसे पहले कैसा होगा, अडल्ट। तो अडल्ट जब मेल और फीमेल कॉपुलेट करते हैं, तो मेल ने जो अपना स्पर्मेटोफोर फीमेल को दिया है, उसने उसके सारे स्पर्म को उठा के भर लिया अपने, किसमें भर लिया, स्पर्मेथिका में। और स्पर्मेथिका को बार बार कॉन्ट्रैक्ट करा करके वो अंडों को फर्टिलाइज करा करके एक केस में भरती रहती है, उसी को उन लोग ऊथिका बोलते। देखो यहाँ पे लिखा, तो एग इन अ ऊथिका उसने ड्रॉप कर दिया। और इस ऊथिका का नंबर कितना होगा, 9 से 10 ऊथिका होगा आफ्टर 1 कॉपुलेशन। एक ब्रीडिंग सीजन में 9 से 10 ऊथिका ये बनाती है। और कहाँ चिपका के लिखा, ऊथिका इज प्लेस्ड बाय द फीमेल कॉकरोच इन डार्क एंड वार्म रीजन। दिस प्लेस इज कॉल्ड एज द ओवी पोजीशन। क्या इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, अंडों को सही जगह रखने की टेक्निक बोलता है ओवी पोजीशन बोला जाता है। अच्छा, उन अंडों से कुछ समय बाद क्या निकलेंगे, लार्वा निकलेंगे। उस लार्वा को यहाँ पे स्पेशली निम्फ बोलते हैं। क्या बोलोगे, निम्फ। निम्फ देखने में एकदम, तो लिखा ना लाइक अडल्ट, बट हैज, देखना नो विंग्स, बहुत ध्यान रखना, इनके पास पंख नहीं होते, विंगलेस होते, वेरी स्मॉल इन साइज, लाइटर इन कलर एंड नो मेच्योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो पहली बात, पंख केवल अडल्ट पाया जाएगा, निम्फ में पंख नहीं पाया जाएगा, साइज छोटी होती है, कलर लाइटर होता है, और नो मेच्योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं, कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं पाया जाएगा। और इसके बाद ये हर कुछ दिन बाद ये लगातार मॉल्टिंग करते हैं। तो कुल मॉल्टिंग कितनी बार करेंगे, 13 टाइम्स। तो लिखा है इसमें 13 टाइम्स ये मॉल्टिंग करते हैं, उसके बाद कहीं जाकर के अडल्ट बनता है। तो यहाँ लिखा है कि नेक्स्ट टू द लास्ट निम्फल स्टेज हैज द विंग पैड बट ओनली अडल्ट हैव द विंग्स। क्लियर, समझ में आ गया। और जो मेटामॉर्फोसिस, जो चेंज आ रहा है हर कुछ दिन में इनकी बॉडी में, ऐसे मेटामॉर्फोसिस को हम लोग बोलते हैं ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस या इनकम्प्लीट, क्योंकि इसमें लार्वा से प्यूपा वाली स्टेज नहीं आ रही। तो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है, ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस या पोरोमेटाबोलिस, जैसा कि एनसीईआरटी ने लिखा। तो इनकम्प्लीट डेफिनेशन में लिख दिया यहाँ पे, बिकॉज नो प्यूपल एंड लार्वल स्टेज इज फाउंड। यहाँ निम्फ होगा, न कि लार्वा और प्यूपा होगा, इसीलिए इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है। कैसा है, ग्रेजुअल है, धीरे धीरे होने वाला चेंज है। और तीसरा चेंज क्या आ रहा है, ये कैसा होगा, इसको पोरोमेटाबोलस या ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस बोलेंगे। तो देयर मीनिंग देयर इज द डेवलपमेंट बाय द थ्रू द निम्फल स्टेज। समझ में आ गया। तो अडल्ट ने अपने अंडों को ऊथिका में भर के बाहर निकाल दिया, अंडों से निम्फ निकलेंगे, निम्फ से 13 बार मॉल्टिंग के बाद फिर से अडल्ट बनेगा। ये इनकी लाइफ साइकिल के मेजर इवेंट्स होंगे, पक्का। अब निम्फ जो होता है अगले निम्फल स्टेज में जाता है मेटामॉर्फोसिस से, तो उन दोनों के बीच के स्टेज को स्टेडियम बोलते हैं, स्टेडियम। तो लिखा है पीरियड बिटवीन द 2 मॉल्ट इज कॉल्ड स्टेडियम। तो 2 मॉल्टिंग के बीच के पीरियड को स्टेडियम बोलते हैं। तो ये था रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द कॉकरोच, समझ में आ गया। तो कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर हम लोग समझ लें, तो मेल और फीमेल दोनों ही कैसे होते हैं। पहले बात तो ये यूनिसेक्सुअल है, मेल और फीमेल में आप क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, और उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोगों ने यहाँ समझ लिया। लाइफ साइकिल हम लोगों को समझ में आ गई। अब यहाँ पे सबसे लास्ट पैरा में एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखा है कि इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है।
तो लिखा है मेनी स्पीसीज ऑफ कॉकरोच आर वाइल्ड एंड आर ऑफ द नो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, स्पेशल हमको कोई इनको फायदा लेकिन नुकसान है, ये पेस्ट होते हैं। अ फ्यू स्पीसीज थ्राइव्स इन एंड अराउंड द ह्यूमन हैबिटेट, इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। दे आर द पेस्ट, ये हम आपको नुकसान पहुंचाते, खाने को खराब कर देते हैं, कॉन्टामिनेट कर देते हैं, डिजीज फैलाते हैं। जितने फूड एंड वाटर बोर्ड डिसऑर्डर ये सब कर सकते हैं, जैसे कि टाइफाइड हो गया, जैसे कि आपका फूड पॉइजनिंग हो गया या जॉन्डिस हो गया, इनके थ्रू स्प्रेड हो सकता है। पेस्ट बिकॉज दे डिस्ट्रॉय द फूड एंड कॉन्टामिनेट इट विद देयर स्मेली स्क्रीटा, उस पर पट्टी कर सकते हैं ना स्क्रीटा। दे कैन ट्रांसमिट ए वेराइटी ऑफ बैक्टीरियल डिजीज बाय कॉन्टामिनेटिंग फूड एंड वाटर। तो बैक्टीरियल डिजीज समझ होगा कौन कौन से होंगे, फूड एंड वाटर बोर्न बैक्टीरियल डिजीज होगा, जैसे कि हम लोगों ने क्या याद किया, टाइफाइड को, फूड पॉइजनिंग को, बैक्टीरियल डिसेंट्री भी ये फैला सकते हैं। इसके अलावा ये जॉन्डिस को भी क्या कर सकते हैं, ये फैला कर सकते हैं। तो बैक्टीरियल में जॉन्डिस नहीं आएगा, लेकिन टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग और डिसेंट्री, सिगेला स्पीसीज, याद रखिएगा, ये 3 डिजीज ये आराम से स्प्रेड कर सकते हैं। इसीलिए ये हमारे लिए कैसे होंगे, यूजफुल क्या हार्मफुल, दे आर द वेरी हार्मफुल फॉर अस बिकॉज दे स्प्रेड द डिजीजेज। कॉकरोच बेटा समझ में आ गया। तो चलो कॉकरोच बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इससे हर साल एक क्वेश्चन आया था। इस साल 2020 में एक क्वेश्चन आया था, अगर कॉकरोच का हेड को काट दिया जाए तो क्या होता है, तो वो कुछ समय तक जिंदा रह सकता है, क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम का मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो थोरेसिक और एब्डोमिनल रीजन में होता है, न कि हेड रीजन में होता है। इसका आंसर यही था बेटा, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड बेटा।